श्रीलंका के सामने एक मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तानी दिग्गज तो क्या ही कहें इन पाकिस्तानी शोरों को, लेकिन भाई जो भी है वो भारतीय टीम के ऊपर भड़कते हुए नजर आए हैं। एक मुकाबला क्या जीत गए, कई बड़े बड़े बयान देने लगे जैसे कि भाई सब कुछ बदल ही गया हो या फिर यूं कहे तो एशिया कप जीत गए हो, ऐसी बातें करने लगे हैं पाकिस्तानी। तो दोस्तों हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन सा बयान दिया है भारतीय टीम को लेकर, और साथ ही किसने चेतावनी दी है कि टीम इंडिया को फाइनल में वो हरा देंगे। तमाम जानकारी व तमाम बयान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करें तो वीडियो पर एक लाइक जरूर आ जाना चाहिए आपका, क्योंकि पाकिस्तानियों को करारा जवाब जरूर देना है हमें। तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भारतीय टीम को यहाँ पर वैसे तो टीम इंडिया ने कमाल परफॉर्मेंस किया, लेकिन पाकिस्तानियों की जो वो कुत्ते वाली पूंछ है ना वो सीधी नहीं हो रही है। अब एक जीत इन्होंने बांग्लादेश के सामने हासिल कर दी, तो अब ये भारतीय टीम को चैलेंज करने लगे हैं। कई इनके दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको दिग्गज कहने का तो मन नहीं करता, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि भाई कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर कई ऐसे बयान दे दिए जो कि अभी से ये शुरू हो चुके हैं फिर से इंडिया पाकिस्तान मुकाबले पर, कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे फाइनल में, ये कर देंगे। जबकि अभी तक तो ये फाइनल में पहुंचे भी नहीं है, बीच में लटके हुए हैं, लेकिन ये बयान इनके शुरू हो चुके हैं। तो ये बयान क्यों शुरू हुए हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मुकाबले की जहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की। वैसे जीत दर्ज की सिर्फ 134 रनों का टारगेट था, लेकिन उसको पीछा करते करते भी इनका वो कहे तो भाई पेशाब निकल चुका था, क्योंकि भाई आधी टीम तो वहां तक पहुंचने से पहले ही निपट गई थी। आधे रनों तक ना पहुंची इससे पहले आधे पाकिस्तानी तो ड्रेसिंग रूम में वापस भी जा चुके थे। वो तो अंत में दो खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी कर ली जिसकी वजह से मुकाबला जीत गए, और फाइनल की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं। लेकिन अभी फाइनल में पहुंचे नहीं हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए इनको बांग्लादेश की टीम को हराना होगा, जो कि इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि भाई इतना सा टारगेट तक पहुंचने में आपको इतनी मेहनत लगी, तो बांग्लादेश की टीम तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है श्रीलंका की टीम से भी, क्योंकि श्रीलंका को भी उन्होंने हराया था, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम बातें इनके पाकिस्तानी शोरों के बयानों के ऊपर कि भाई इन्होंने क्या क्या कहा टीम इंडिया को लेकर, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बयान की हम बात करेंगे इसकी, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। मोहम्मद यूसुफ कहें या फिर यूसुफ योहाना कहें, जो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपना परिवर्तन जो करता रहता है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन इसने टीम इंडिया को लेकर बयान दिया है। इसने कहा है कि भाई आज पाकिस्तान का असली खेल देखने को मिला, जिस प्रकार से हमने श्रीलंका को हराया वैसे ही टीम इंडिया को हम फाइनल में हराएंगे। अब इसको ये पता नहीं है कि भाई फाइनल में हराने के लिए फाइनल में पहुंचना भी जरूरी होता है। भले मान लेते कि तुम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच भी जाओगे, तो क्या टीम इंडिया को टक्कर दे पाओगे? अभी तक के मुकाबले देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इनका तो बोलना है काम ताकि सुर्खियों में बने रहे। यही इन भिखारियों का काम है, यही ये करते हैं, और इस मोहम्मद यूसुफ ने भी यही कहा है और यही करता रहेगा ये। भाई इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जैसा इसका मुंह है वैसी इसकी बातें हैं, लेकिन इसने जो बयान दिया वो कतई ये नहीं है कि भाई ये फाइनल में पहुंच ही गए और टीम इंडिया को हरा ही देंगे। फाइनल में पहुंचना ही बड़ी बात है, हराना तो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी के बयान की तरफ भी बढ़ते हैं। तो भाई अगला खिलाड़ी जो हमें दिख रहा है वो भी कुछ ऐसी ही शक्ल वाला है। अगले खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो वो है भाई इनका एक और दिग्गज खिलाड़ी, या दिग्गज सुअर इसे भी कह सकते हैं हम, जो भाई भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर टोंट कसता रहता है, कुछ भी कहता रहता है, कभी इरफान पठान के बारे में तो कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में। इसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, क्योंकि भाई गंदी नाली का कीड़ा है, जैसा खाता है वैसा ही बातें करता है, सीधी सी बात यह है। लेकिन इसने कहा है कि भाई भारतीय टीम को अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर से पाकिस्तानी आ रहे हैं फाइनल में। अब कटोरा लेकर आएंगे, क्या क्या करेंगे फाइनल में आकर? जब टीम इंडिया के सामने तुम टिक ही नहीं पाते हो, बार बार जलील होते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बयान ऐसा होता है कि भाई उसके ऊपर क्या ही कहें। इन भिखारियों को जितने जूते मार लो ये सुधरने वाले नहीं हैं, ना तो इन्हें शर्म है ना ही लिहाज है, कुछ नहीं है। और ये वही पाकिस्तानी है जो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद भी ये पाकिस्तान में रैली निकाल चुका था, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ भी कर सकता है, एशिया कप में ये बुरी तरीके से हारने के बावजूद भी ये कुछ भी कर सकता है। ये भिखारी वहाँ पर एशिया कप में हार के बावजूद भी ये कह सकता है कि हमने इंडिया को कुछ करके ये कर दिया। ये अगर भारत के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए ये 90 रन पर ऑल आउट हो गए तो ये कह देंगे कि हमने भारत को 100 रनों पार ही नहीं होने दिया। इस बात पर भी ये जश्न मना सकता है पाकिस्तान में जाकर। तो ये कुछ भी कह सकता है, इसके कुछ भी कहने पर हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सीधी सी बात है भाई, गंदी लांडे का कीड़ा गंदी बातें करेगा। ये कह रहा है कि भाई टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराएंगे। भाई पहले पहुँच जाओ, फिर देखते हैं क्या करते हो तुम। इसके बाद अब अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा इसका, वसीम अकरम है। अच्छा गेंदबाज था, लेकिन भाई
जैसे जैसे इसका समय आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, वैसे ही भाई इसका भी वही हो गया कि भाई जैसा खाता है वैसा ही बकता है। इसने कहा कि भाई श्रीलंका को हमने हरा दिया है और बाहर कर दिया है, अब हम बांग्लादेश को हराएंगे और बाहर करेंगे। भाई अच्छा है, 2 टीमों को तुम बाहर कर सकते हो। इसने फिर कहा कि हम फिर भारत से बदला लेंगे और भारत को हराकर हम एशिया कप जीतेंगे, और अब तक भारत ने हमें हराया उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो फाइनल जीत रहे हैं। भाई बात तो इसने अच्छी की कि भाई फाइनल जीत रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइनल तक का सफ़र भी तय करेंगे। अगर कर भी लेंगे तो कितनी देर तक टिकोगे पाकिस्तानियों, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हारा बोलना कि भाई ये जीतेंगे वो जीतेंगे, हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। भाई 133 रन बनाने में तुम्हारा पसीना छूट गया था, एक समय तो तुमने भी मान लिया था कि भाई शायद मुकाबला ये भी गया, लेकिन इसके बावजूद तुम भाई वही बातें करते हो कि भाई हम जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर ये इस मुँह पर शोभा नहीं देते, क्योंकि मुँह ही ऐसा है तुम्हारा, लेकिन फिर उसके ऊपर क्या ही बात करें हम। तो इस भिखारी की बात तो ये हमने आपको बता दी कि ये 2 टीमों को बाहर करके तीसरी टीम को बाहर करने के बारे में भी बात करा, जबकि घोड़े खुद इनकी टीम के ही लगे हुए हैं। इसके बाद भाई अगले एक और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जिसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता। ये भाई कमेंट्री बॉक्स में कहता है वही बातें हम आपको दिखा देते हैं। इसने कमेंट्री बॉक्स में ये कहा कि भाई आज के जैसी गेंदबाजी अगर हम फाइनल में कर लेंगे तो भारत को बड़ी आसानी से रोन देंगे। अरे भाई यार, श्रीलंका की बल्लेबाजी देखो, फिर भारत की बल्लेबाजी देखो। तुम्हारा प्रीमियम गेंदबाज वो सोपे जैसे मुंह वाला, जिससे वो कहता कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम गेंदबाज हूँ, उसको पहली गेंद पर छक्का मारता, वो भी 1 बार नहीं 2 बार 3 बार काम कर चुका है अभिषेक शर्मा। वो भाई फिर उसके सामने आओगे तो फिर जूते खाओगे, लेकिन जूते खाने से तुम्हें क्या होता? तुम तो हमारे उधर से भी आते हो, वहाँ पर भी जूते खाते हो, यहाँ पर भी खा रहे हो, देश में खाते हो, बाहर खाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ खाते हो। लेकिन तुम पाकिस्तानियों को यही बात है कि भाई तुम्हें जीतना इतना आसान है नहीं, लेकिन बोल लेते हैं कि जीत जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहने से कुछ नहीं होता भाई, करके दिखाओ तब मानेंगे। करके दिखाने में तो तुम्हारी फटती है, क्योंकि 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबलों में तुम्हें धराशायी किया, और अब भाई तीसरे मुकाबले में आओगे, तीसरी बार अगर तुम्हें आना है अपने पिताजी के सामने जूते खाने के लिए तो भाई मोस्ट वेलकम है आपका, आओ। लेकिन हम तो एक ही सलाह देते हैं कि भाई बांग्लादेश से हार कर बाहर हो जाना, ताकि थोड़ी तो शर्म बच जाए तुम्हारी। और इसके बाद अब आखिरी खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, जिसका बारे में क्या ही बात करें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये है भाई हमारी बबरो। जब ये खेलती थी तब तो ये कुल्ले मटका कर चलती थी, लेकिन अब भाई ये भी बयान देने लग गया है। लेकिन इसका बयान जारी भी है, क्योंकि भाई बंदे को सबसे पहले तो यहाँ पर टीम से बाहर कर दिया गया, और इसके बाद जिसे कप्तान बनाया गया सलमान अली अगा, वो बेन काटका T20 में टेस्ट खेल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको कि भाई क्या करना है। दूसरी टीमों के कप्तान सीना तान कर चलते हैं, इनका वो भाई पिछवाड़ा दिखा कर चला जाता है। तो अब इनका कुछ कह ही नहीं सकते, कप्तान के बारे में तो क्या ही कहें अब। लेकिन बबरों ने कहा है इंडिया जैसा खेल रहा है वो कमाल खेल रहा है, लेकिन हम फाइनल में उनको हरा देंगे। अब मेरा कहने का मतलब तो यह है कि भाई तेरे से कभी हारी नहीं इंडिया, अब कैसे तू हरा पाएगा? फाइनल में कौन हराएगा पहले तो ये बता। हाँ, तूने एक बार जरूर टीम इंडिया को कभी वर्ल्ड कप में हरा दिया था तेरी कप्तानी में, लेकिन उसके बाद तो आपको पिटाई हमने कहीं पर छोड़ा ही नहीं है। तो अब कैसे किस मुंह से कह सकते हो कि यहाँ पर तुम जीत जाओगे? एक भी बार फाइट रखी क्या कि नहीं? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बातें लंबी लंबी। जैसे इसकी बल्लेबाजी थी धीमी धीमी बल्लेबाजी, वैसे बातें लंबी लंबी है, लेकिन वही है कि भाई लंबी लंबी चलानी है, कैसे भी करके फेंकनी है। सुर्खियों में बना रहना है। कुल मिला के इंडिया को धमकी दो, पाकिस्तान में अब हमारी वाहवाही हो जाएगी। यही है इनके दिग्गजों का काम। क्या है? जिसको कमेंट्री बॉक्स में बुला लिया वो कमेंट्री कर देगा, जिसको नहीं बुलाया वो इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे देगा। उन पाकिस्तानी स्टूडियो में जाकर कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पर कुछ भी बोल दो, सुर्खियों में आ जाएंगे, पाकिस्तान के जो भी हैं उनके मसीहा बन जाएंगे। और फिर भाई चाहिए क्या इनको? भाई इतना ही तो चाहिए, लाइमलाइट मिल जाती है, और क्या है। तो यही इन भिखारियों ने बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया इनको कितनी बुरी तरीके से पहलेगी अगर ये फाइनल में पहुंचते हैं? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।